Hi guys, my name is Mohammad Jafar Khan, lecturer Government Higher Secondary School Sanku. So today I will talk about the electric field as I told you. What is electric field guys? तो हमने कूलॉम्स लॉ देखा था. तो कूलॉम्स लॉ में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई दो चार्ज है, सपोज करिए Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, तो इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है. यानी Q1 चार्ज Q2 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है. दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. लेकिन अगर हम इस Q1 Q2 चार्ज को यहां से रिमूव कर दें तो यहां पर क्या बचेगा, उसको जानने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया गया. तो सपोज कर लिए यहां पर एक ही चार्ज है. अब अगर हम दूसरे चार्ज को यहां पर लेके आते हैं तो वो उसके ऊपर फोर्स डालेगा. अगर हम इस दूसरे चार्ज को रिमूव कर लें तो जो कुछ भी यहां पर बचेगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब हम किसी दूसरे चार्ज को यहां पर लेकर के आते हैं तो क्या होता है कि ये वाला चार्ज कहीं भी लेके आए इसकी विसिनिटी में, यहां इस प्लेस पर एनीवेयर, तो ये वाला चार्ज Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा. तो Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, लेकिन ये जो चार्ज Q2 है दैट शुड बी यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, सपोज कर लीजिए. और इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज. सो Q1 इज आवर सोर्स चार्ज, Q2 इज आवर टेस्ट चार्ज, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मतलब Q1 के पास रखा है. तो Q1 चार्ज Q2 के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. तो Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू सोर्स चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पेस में हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जांपल हमारा ये सोर्स चार्ज है, सपोज कर लिए Q हमारा सोर्स चार्ज है, तो इसके आसपास ये हर जगह एग्जिस्ट करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो सपोज कर लीजिए मैथमेटिकली the relation between electric field E and electrical force F is given by E is equal to F by Q, where Q is test charge.
unit positive test charge. So electric field is defined as force experienced by unit charge around a source charge. ठीक है. So इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलाम. फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की हो गई कूलाम. सो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलाम. So now again electric field, what is electric field? Electric field is defined as force experienced by a unit positive charge when placed at the location of the any other charge. So now you can write equation of electric charge. Sorry, electric field. So now suppose this is your, I stated earlier, this is your source charge and this is your test charge. तो टेस्ट चार्ज को हमने सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस के ऊपर रखा मान लीजिए, एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर r जो इस तरफ दिखा रहा है, पॉइंट कर रहा है फोर्स को. तो Q is the source charge and small q is the test charge. ठीक है. इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r. तो अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यानी कितना फोर्स ये एक्सर्ट करेगा. तो एज आई हैव सीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स कितने बराबर होता है, इसके ऊपर कैपिटल Q जो स्मॉल q के ऊपर, या स्मॉल q जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज गिवन बाय कूलॉम्स लॉ, यानी 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? As I know, electric field is defined as force experienced by unit positive charge, or you can say unit positive test charge. So where Q is the test charge, F is the force between capital Q and small q. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा? फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यहां पर Q जो है दैट इज द टेस्ट चार्ज. सो नाउ this is suppose equation number 1 and this is equation number 2. So now write down the value of F here. You will get the equation of electric field. So now electric field किसके बराबर होगा? 1/q into फोर्स की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से यहां पर पुट कर दें. So that is 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r. सो नाउ ये स्मॉल q और स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r. So this is the equation of electric field which you should remember. So now we got हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो इक्वेशन देखे. पहला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. दूसरा इक्वेशन हमने देखा, इसी से जब हम फोर्स की वैल्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r. So as I told you, electric field is a vector quantity. So I am using here vector E. यहाँ पर भी हम vector E का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये यूनिट वेक्टर R इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो Q की वजह से है उसका हमें डायरेक्शन बता रहा है यूनिट वेक्टर R. यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम दी सोर्स चार्ज टू दी टेस्ट चार्ज. ठीक है. So now there are some important points about the electric field that I will tell you
टेल यू वन बाय वन। तो सबसे पहला कि फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां होगा, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा। लेट अस सपोज ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मान लीजिए मैं लाइन से रिप्रेजेंट करूं, अभी वैसे अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे, लेकिन सपोज कर लीजिए यहां पर अभी सिर्फ समझाने के लिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए वो रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड मीन दिस, ये जो आप एरो देख रहे हो ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमेशा बाहर की तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, और निगेटिव चार्ज के लिए इट विल बी रेडियली इनवर्ड। अगर हमारा चार्ज निगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा अंदर की तरफ होगा। सो फॉर ए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो लेट अस सपोज दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा अंदर की तरफ होगा। This is what I mean by radially inward, and this is I mean by radially outward. You can see clearly in the pictures. So this is the radially inward, this is the radially outward. ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा। तो पॉइंट नंबर 2, जैसा कि हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन से, इक्वेशन से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो किसके ऊपर डिपेंड करता है, 1/r² के ऊपर। ठीक है ना, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज, सोर्स चार्ज और जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्टली डिपेंड करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, हमें r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो दिस इज द डिस्टेंस r, लेट अस सपोज ये इतनी डिस्टेंस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट P है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन 1/4πε0 q/r²। ओके, लेट अस से कैपिटल Q, है ना। सो नाउ अब देखिए, अगर हम यहां पर कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं Q, और ये Q भी r डिस्टेंस के ऊपर है, इस चार्ज से r डिस्टेंस के ऊपर कोई दूसरा पॉइंट लिया Q, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4πε0 q/r²। यानी P पर और Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। यानी अगर हम इस चार्ज से r डिस्टेंस के ऊपर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम आएगा। अगर आप बहुत सारे P, Q, R, S, T, U, सो इन सभी पॉइंट के ऊपर चार्ज से जो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, चार्ज से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो भी पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको मिला दूं तो ये क्या बनेगा, आपका सर्कल, इट इज ए सर्कल। तो 2 डायमेंशन में सर्कल बनेगा। तो मान लीजिए चार्ज है तो इसके अगर मैं एक सर्कल ड्रा करूं 2 डायमेंशन में, तो सर्कल के सभी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, सेम होगा।
विद द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। चार्ज को मैंने कहां रख दिया है? सर्कल के सेंटर के ऊपर, तो सर्कल के हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई 2 डायमेंशनल फिनोमेना तो है नहीं, तो अगर एक चार्ज है तो उसका जो फील्ड होगा वो 3 डायमेंशन में होगा। सो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कोई टेस्ट चार्ज है उसको हमने स्फीयर के सेंटर के ऊपर रख दिया, तो स्फीयर के सरफेस के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर, सरफेस के ऊपर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो चार्जेस जो है वो स्फेरिकल सिमेट्री रखते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज ए 3 डायमेंशन फिगर। तो अगर कोई स्फीयर है उसके सेंटर के ऊपर हमने कोई चार्ज रख दिया है, तो स्फीयर के सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। दूसरी बात आपको याद करने वाली है कि चार्जेस के अंदर क्या होती है? स्फेरिकल सिमेट्री होती है, ठीक है। तीसरी चीज, सो नाउ तो अब हम देखेंगे, ये तो हमने देखा था अभी तक सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ वी विल, अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, या ड्यू टू। तो इसके लिए हम यहां पर सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले सपोज कर लीजिए हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, n नंबर ऑफ चार्जेस, Qn अप टू Qn। So this is Q1, this is Q2, this is Q3 and Q4 and so on. I have n number of charges. और सपोज करिए कि हमें किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। So ये कोई पॉइंट P है और बहुत सारे चार्जेस हैं हमारे पास, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। इन सब की वजह से किसी पॉइंट P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। एंड हमें और क्या पता है कि Q1 चार्ज की P से डिस्टेंस कितनी है? R1P। लेट अस सपोज Q2 की P से डिस्टेंस R2P है, Q3 की P से डिस्टेंस R3P है, ये डिस्टेंस यहां तक की, और Q4 की डिस्टेंस है आपकी लेट अस से R4P। इस तरह से Qn की डिस्टेंस है हो जाएगी आपकी RnP। सो दिस इज E1, दिस फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड E2, दिस इज E3, दिस इज E4, दिस इज E5। ठीक है, सपोज कर लीजिए हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q1, उनकी पॉइंट P से डिस्टेंस R1P, R2P, R3P एंड RnP है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। तो हमें कैसे निकालेंगे? सो वी विल यूज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर दिस पर्पस। ठीक है, सो यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कितना होगा। सबसे पहले आप ये निकाल लो। सो दैट यू नो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1P। दिस यू नो।
अभी हमने पहले पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, वहां से आप ये जान सकते हो कि अगर ये Q1 है, P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए एक्सप्रेशन आएगा 1/4πε0 Q1/r1p, यानी उनके बीच की डिस्टेंस इंटू यूनिट वेक्टर r। यूनिट वेक्टर दे रहा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये वाला। सो नाउ इसी तरह से आप E2 निकाल सकते हो, कितना आएगा 1/4πε0 Q2/r2p होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r2p। सिमिलरली you can find out E3 is equal to 1/4πε0 Q3/r3p square into unit vector r3p। Similarly, you can find out E electric field due to charge Qn 1/4πε0 Qn/rnp square into unit vector rnp। तो यह आपने पहले इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया पॉइंट P पर, ठीक है। बट हमें क्या करना है, इन सिस्टम ऑफ चार्ज जो n नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनकी वजह से P पर फील्ड निकालना है सबको। तो हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दीजिए। क्या करना है हमको, सिंपली वेक्टर सम करना है। सो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 एट P प्लस E2, ठीक है, प्लस E3 प्लस डैश 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 En। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ E1, E2, E3 in this equation। तो 1/4πε0 Q1/r1p square into unit vector r1p plus 1/4πε0 Q2/r2p square into unit vector r2p plus Q3/4πε0 r3p square into unit vector r3p। एंड सो बहुत सारे चार्ज हैं, सो प्लस डैश 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 Qn/4πε0 rnp square into unit vector rnp, ठीक है। So now we will combine this equation। तो यहां पर 1/4πε0 कॉमन है सब में, बाकी जो बचा आप उसको लिख दीजिए Q1/r1p स्क्वायर यूनिट वेक्टर r1p प्लस Q2/r2p स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r2p प्लस डैश 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 Q1/rnp स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर rnp, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसको कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग समेशन 1/4πε0 समेशन समेशन सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से n QI डिवाइडेड बाई RIP स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर RIP। सो इस एक्सप्रेशन को हमने, इस पूरे टर्म को हमने कंबाइनली इस फॉर्म में लिख दिया यूजिंग समेशन कन्वेंशन। सो हियर इंडेक्स I इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। So if you put I is equal to 1, you will get Q1/r1p square into r1p. So you will get that term, first term. If you put I is equal to 2, you will get Q2 divided by r2p square into unit vector r2p. So Q2 divided by r2p square into unit vector r2p. And if you will put r is equal to n,
So you will get Qn upon Rnp square into unit vector Rnp. So this is the expression for the electric field due to a system of charges. So now we will study about the electric field lines. ठीक है? So this is clear, I think. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज। सपोज करिए हमारे पास कोई चार्ज है, तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि वो फोर्स एक्सर्ट करता है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। अगर आप पहले वाले चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज लेकर के आएंगे तो उसके ऊपर सोर्स चार्ज जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। बट टू विजुअलाइज, मतलब हमें उसको दिखाने के लिए माइकल फैराडे ने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी कर्व हैं जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। सो सबसे पहले कैसे हम ड्रा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो जरूर मैं दिखाता हूं आपको। सो हाउ टू ड्रा? सो आई विल टेल इट टू यू बाय टेकिंग एन एग्जांपल। सपोज यू हैव पॉजिटिव चार्ज, ये कोई पॉइंट चार्ज है हमारे पास, लेकिन मैंने इसको बड़ा करके दिखाया है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करना सिखा रहे हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप? सबसे पहले एरोस के थ्रू हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एरोस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये एरोस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी? बिकॉज यू नो फॉर E इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। सो हियर लेंथ ऑफ द एरोज विल डिक्रीज एज यू गो अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहां पर भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। इसी तरह से इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में आप इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? दीज आर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? किसी भी डायरेक्शन में जो ये जो एरोज है उनको आप कंबाइन कर दो। ये जो एरोज है उनको आपको क्या करना है? कंबाइन कर देना है, वो आपको देगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। सो दीज इसको आपने क्या किया? कंबाइन कर दिया, मतलब इन जो ब्रेकिंग लाइन थी इनको मिला दिया, तो